हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। और आज इस वीडियो में अपन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं आपका इंग्लिश के स्कोर को लेकर के कि आप अपने इंग्लिश में कैसे अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे 190 प्लस और या तो कह सकते हैं 185 प्लस 180 प्लस सारे अच्छे मार्क्स होते हैं। तो कैसे आप 180 प्लस 185 प्लस का मार्क भी आप पा सकते हैं इंग्लिश में, उससे रिलेटेड अपन मैं यहाँ पे कुछ आपको बातें बताऊंगा जिन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है इससे पहले, सेम चैनल में मिल जाएगी आपको, जिसमें मैंने बात करी थी कि आपको मैथ में 180 प्लस 190 प्लस कैसे स्कोर करना है, क्योंकि आप जब दोनों सब्जेक्ट में स्कोर करेंगे सेम लेवल पे तब जा करके आपके मेंस में 400 में 360 मार्क्स होंगे। और जो कि आपके लिए नेसेसरी है अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी यूआर कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हैं और 4600 ग्रेड पे की अगर कोई भी पोस्ट चाहते हैं तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। बेयर मिनिमम आपको 360 प्लस नंबर लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटजी स्टार्ट करने से पहले आपको ऑली बोर्ड के मॉक्स प्रेफर करने हैं अपने एसएससी सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन के लिए। मेंस मॉक टेस्ट सीरीज आपको परचेज करनी है ऑली बोर्ड की। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के लिए आपको सौरभ कोड का यूज करना है। ठीक है, सौरभ कोड का यूज आपको करना है। ठीक है, तो आप oliboard.in वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और ऑली बोर्ड का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट या तो आप इनका ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मॉक परचेज कर सकते हैं। जरूर लगाइए ऑली बोर्ड के मॉक्स। मैथ का डिफिकल्टी लेवल अच्छा रखा गया है ताकि आप एग्जाम के लिए एग्जाम से 110% रेडी रहें, और इंग्लिश का भी लेवल अच्छा रखा है मॉक में, है ना। जरूर प्रेफर करें अच्छे स्टूडेंट। पेपर पैटर्न अगर हम देखें जो अपना इंग्लिश का रहने वाला है उसमें 200 सवाल रहेंगे, हर सवाल 1 नंबर का रहेगा। एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क। तो टोटल आपका 200 नंबर का पेपर होगा। 200 नंबर का पेपर और 200 सवाल रहेंगे, आपको 2 घंटे में करने रहेंगे, यानी 120 मिनट में अपना पेपर कंप्लीट करना रहेगा। बाकी सारे जो पेपर होते हैं उनमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का होता है, यानी 2 नंबर का एक सवाल होता है और साथ में 2 घंटे सभी पेपर के लिए मिलते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी ये कंपलसरी पेपर होता है आपका, आप सभी को पता है कंपलसरी पेपर होता है। और उसी तरह से इंग्लिश आपका यहाँ पे कंपलसरी पेपर होता है, बाकी ऑप्शनल पेपर होते हैं। ठीक है, अगर आप इनको नहीं भी देते हैं तो आपको वहां पे बाकी सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो जो आपका जेएसओ के लिए स्टैटिस्टिक्स और डबल एओ के लिए इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस का पेपर होता है वो ऑप्शनल पेपर आपका होता है। चलिए तो अब यहाँ पे पहले वेटेज देख लेते हैं कि जो आपका लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है। ये देखिए, वेटेज आपका थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। हो सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अगली बार 30 से 35 नंबर का सवाल आ जाए, और एक्टिव पैसिव से हो सकता है आपके 20 से 25 सवाल आ जाएं। ठीक है, तो वेरी वहाँ पे सवाल जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो थोड़ा बहुत डिफर कर सकते हैं। लेकिन वो अब एग्जामिनर के ऊपर है और वो एसएससी के ऊपर है कि वो हर साल में कितना चेंज कर रहा है। ठीक है, कि 2-4 सवाल ज्यादा दे दिया, 2-4 सवाल कम दे दिया। लेकिन जो ओवरऑल आपका मोटा मोटा हिसाब चल रहा है, अगर मैं बात करूं आपका 2020 के मेंस, तो ये मैंने 2020 का मेंस का डेटा लिया है जो अभी अभी आपका 29 जनवरी को शिफ्ट हुई थी। 29 जैन वाली शिफ्ट का डेटा है। तो उसके अकॉर्डिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 25 क्वेश्चन, स्पेलिंग आपके 4 थे, फिल इन द ब्लैंक्स 5 थे, ईडियम फ्रेज 10 थे, वो ओडब्ल्यूएस आपके 12 थे, सेंटेंस करेक्शन 22, एरर स्पॉटिंग 20, क्लोज टेस्ट 25, पैरा जंबल 20, सिनोनिम एंटोनिम 6, एक्टिव पैसिव 20, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 25 और मिसलेनियस सवाल 5 से 6 थे। कुल आपके 200 सवाल वहां पे बनते हैं। ओवरऑल जो पेपर था इंग्लिश का वो मॉडरेट लेवल का पेपर था, यानी कि इजी नहीं कह सकते हैं 2020 वाले मेंस को। यानी कुल मिला के आपको ये ध्यान देखना है कि अगर 2020 में मेंस का पेपर आपका मॉडरेट आया था तो आपको भी अपनी प्रिपरेशन ऐसे करनी है ताकि आप एक मॉडरेट, अगर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाए और पहले से, तो भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो अब अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। ईडियम फ्रेजेस बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ओडब्ल्यू बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है ना। साथ ही आपको क्या करना है, साथ ही यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लोज टेस्ट की आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स होता है और बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर मैं बात करूं एरर स्पॉटिंग की, तो एरर स्पॉटिंग की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं रटने वाली बात करूं तो ईडीएम फ्रेज ओडब्ल्यूएस और सिनोनिम एंटोनिम ये भी आपको काफी पढ़ना है। स्पेलिंग भी आपका वोकैब में ही आ जाती है, स्पेलिंग भी वोकैब में आती है अगर आप वोकैब अच्छे से पढ़ते हो, वोकैब आपको अच्छे से याद है तो आप स्पेलिंग भी बहुत आराम से कर ले जाओगे, है ना। लेकिन अगर वोकैब आपको याद नहीं है तो फिर स्पेलिंग में भी आपको वहां पे तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए
तो ये मैंने बात करी, बाकी तो आप अपने सामने देख रहे हो। अब देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हो गया और आपका ये जो क्लोज टेस्ट वाला हो गया ना, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो आपकी रीडिंग कैपेसिटी, रीडिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी आपकी रीडिंग है, कितना आप अच्छा कॉम्प्रिहेंड करते हैं किसी भी चीज को, जिस भी चीज को आप रीड कर रहे हैं। तो ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपका एक्टिव वॉइस नरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। ठीक है, तो ये सारे ऐसे हैं जो आपके नंबर यहाँ पे कटने ही नहीं चाहिए। स्पेलिंग पे ईडीएम फ्रेज, OWS, आपका एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। जितना आप रीडिंग करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना नए नए वोकैब पढ़ोगे, उतना स्ट्रांग होगा। और यहाँ पे आप अपना को जो है कह सकते हैं कि मार्क्स जो हैं वो मैक्सिमाइज आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो अब जैसे देखिए, सिंपल सी बात है, आपने अभी जो पढ़ा, तो आपने अभी जो प्री में दिया यानी टीयर 1 में दिया, आपने केवल 25 क्वेश्चंस करे, 25 क्वेश्चंस करे और 50 मार्क्स का आपने पेपर दिया। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा तैयारी ना करी रही हो, बहुत ज़्यादा आपने OWS या ईडीएम फ्रेजेस ये सब सारी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हो, लेकिन अब जब आपको यहाँ पे 200 सवाल करने यानी 25 का, अब आपको 8 टाइम्स यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं, तो अब क्या होता है ना, गलती होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, 200 में बच्चे को पता नहीं चलता कि उसने 20 से 25 सवाल कब गलत कर दिए, और जब 20 से 25 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो जाते हैं तो आपका ऑलरेडी मार्क्स आपके काफ़ी कम हो जाते हैं। मान लीजिए 25 सवाल गलत, तो 175 नंबर तो आप ऐसे ही आ गए, और इसके बाद 1/4 की यहाँ पे माइनस मार्किंग है, यानी 6.25 नंबर तो आपके ऐसे ही कट गए। यानी कुल मिला के आप कहाँ पे आ गए, 169.75 मार्क्स पे, है ना, 168.75 मार्क्स पे आ गए। तो अब आप खुद देखो कि कितना आप कम आ गए, कहाँ आप वहाँ पे सोच रहे थे 180 प्लस 190 प्लस लाने को, 168 में आ गए। और बात मानिए 200 सवाल में 20 से 25 सवाल आपके कब गलत हो जाएंगे, आपको हवा भी नहीं लगेगी, है ना। तो इन्हीं सब के लिए मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ उनका आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है, ताकि आप 180 प्लस अपना स्कोर कर सकें। देखिए, अभी स्टार्ट कैसे करनी है, अभी प्रेजेंट में अगर मैं बोलूं कि आपका पेपर अभी कितना महीने है, जैसे लास्ट स्ट्रेटजी में भी मैंने बोला कि आपका पेपर को अभी 3 महीने हैं। कितने महीने हैं, 3 महीने आपको समय देना है अपने पेपर में। ठीक है, सभी को पता है 3 महीने। तो अभी जो प्रिपरेशन करनी है वो प्रिपरेशन कैसे करनी है, अभी जो आपको प्रिपरेशन करनी है, ये प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। देखिए, इसमें सिंपल सी चीज है, अभी जो पढ़ना है पहले 1 महीने में आपको जितना हो सके आप वर्ड मीनिंग पढ़िए, यानी वोकैब पढ़िए। ठीक है, वर्ड मीनिंग रटिए, आप वोकैब पढ़िए। मैं सोर्स भी बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है। वोकैब आपको पढ़ना है एसपी बख्शी से। ठीक है, एसपी बख्शी करके एक किताब आती है, ये बुक ले लीजिए, ये बेस्ट बुक है आपके वोकैब के लिए। एसपी बख्शी की अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है। ठीक है, आपको मार्केट में 150-200 रुपए की मिल जाएगी। इसमें आपका वर्ड मीनिंग और एडिशनल वर्ड मीनिंग दो करके हैं, है ना। पहले आपकी वर्ड मीनिंग है, उसके बाद दिया हुआ है उसमें एडिशनल वर्ड मीनिंग, और ये दोनों को मिला करके अगर आप दोनों को पढ़ेंगे ना, एसपी बख्शी बुक से वर्ड मीनिंग और एडिशनल वर्ड मीनिंग, करीब 2000 वर्ड्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आपने इतने वर्ड्स इसके पढ़ लिए, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं, टू द पॉइंट वर्ड हैं जो एग्जाम में आते हैं। आप ये वर्ड एक बार पढ़ोगे, फिर प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको लगेगा सारे वर्ड एसपी बख्शी से उठ के आए हैं। ठीक है, तो ये 2000 वर्ड अगर आप कर लेते हो और इनकी मीनिंग अच्छे से पढ़ते हो, तो 2000 लगभग इसमें वर्ड दिए हैं, आप इनकी मीनिंग पढ़ते हो, इनके सिनोनिम एंटोनिम जो उसमें लिखे हैं पढ़ लेते हो, तो आपके कम से कम 4 से 5 हजार वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये करनी है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको पढ़ना है ईडियम्स एंड फ्रेज। ईडियम्स एंड फ्रेज जितना हो सके आप उतना आपको पढ़ना है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस जितना हो सके, सारे प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन जहां से मिल जाए, कोई भी किताब मिले, आपको सब जगह से ईडीएम एंड फ्रेजेस करने हैं। अगर मैं आपको अपनी तरफ से सोर्स दूं, तो आपको गूगल में कुछ प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन डाउनलोड करने हैं। एसपी बख्शी से भी आपको ईडीएम फ्रेज पढ़ने हैं। ठीक है, इस किताब से भी आपको ईडीएम एंड फ्रेजेस पढ़ने हैं। ठीक है, ईडीएम्स आपको इससे भी पढ़ने हैं। और एक बुक का मुझे तुरंत से नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे ईडियम्स दिए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, अरे ये जो आपकी प्लेन टू पैरामाउंट वाली है ना, नीतू सिंह वाली बुक है ना, नीतू सिंह वाली, इसमें बहुत अच्छे दिए हुए हैं। तो नीतू सिंह वाली बुक को भी आपको जरूर पढ़ना है, पैरामाउंट पब्लिकेशन वाली जो है, उससे ईडियम्स फ्रेजेस आपको जरूर पढ़ने, जितना हो सके जहां से भी मिले ईडियम फ्रेज। ठीक है, ईडियम फ्रेज का कोई सोर्स नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा ईडियम फ्रेजेस आपको पढ़ने हैं। फिर अगली चीज आती है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो अगर मैं बोलूँ
कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको कहाँ से पढ़ना है। तो ये जो पढ़ना है ये मैं एक बोल रहा हूँ, एमबी पब्लिकेशन की एक किताब आती है, ठीक है, एमबी पब्लिकेशन की एक आपकी बुक आती है, जो कि अजय कुमार सिंह राइटर हैं, अजय कुमार सिंह उसके राइटर हैं, और 195 प्लस सेट करके आती है, ठीक है, उस किताब से आपको पढ़ना है, उसका ईडीएम फ्रेज भी पढ़ना है, उसका ओडब्ल्यूएस भी पढ़ना है, और उसमें जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है वो प्रैक्टिस भी आपको करनी है, जो उसमें प्रैक्टिस सेट दिया है वो प्रैक्टिस सेट भी आपको वहां पे करना है, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे को आपको बताना था। अब इनको आपको रेगुलर वे में पढ़ना है, ये जितनी चीजें मैंने बताई ना इनको 4 से 5 बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है, 4 से 5 बार आपको इनको रिवाइज करना है, बार बार आपको इन सारी चीजों को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, मैं अगर अगली बात करूं तो अगली बात मैं ये करता हूं कि आपको क्या करना है, क्लोज टेस्ट के लिए, क्लोज टेस्ट, और अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, क्लोज टेस्ट और आपका अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात की जाए कि आपको ये सारी चीजें कैसे पढ़नी है, तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी है, ठीक है। जितना तेज आप रीडिंग करने लगोगे ना, उतना ही ज्यादा आप इसमें क्या कर पाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ, एक द एडिटोरियल करके ऐप आता है, ठीक है, द एडिटोरियल ये आपको ऐप मिलेगा प्ले स्टोर पे। इस ऐप में आपको अलग अलग जो पेपर होते हैं ना, न्यूज़पेपर, जैसे द हिंदू हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, तो ये जितने फेमस न्यूज़पेपर हैं उनके आपके 3 से 4 एडिटोरियल आते हैं हर दिन, 3 से 4 एडिटोरियल आते हैं हर दिन। इन एडिटोरियल को आप सिर्फ रीड करो एवरी डे, हर दिन आप इनको रीड करो, है ना, रीड एवरी डे। और आप देखोगे कि अगर आप इसको 1 महीने भी लगातार रीडिंग कर लिए ना, तो आपके क्लोज टेस्ट इतने ज़्यादा सही होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। आप उनके थोड़ा वर्ड मीनिंग को ध्यान रखो, जो वोकैब पढ़ रहे हो वहां से वो वोकैब का इस्तेमाल करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। और कोई सवाल नहीं सॉल्व करना, कोई क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस अभी नहीं करनी है, अभी केवल आप द एडिटोरियल ऐप से अगले 20 से 25 दिन 1 महीने तक आप केवल और केवल इनको पढ़ते चले जाओ। भरोसा मानो, 1 महीने तक अगर आपने इस ऐप से 3 से 4 एडिटोरियल रोज पढ़ा, जो कि मैंने करके देखा है, आपका क्लोज टेस्ट में मैक्सिमाइज हो जाएगा स्कोर। आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर गलत कर रहे थे तो वहां पे भी आपका कोर्स अच्छा खासा बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका स्कोर अच्छा बढ़ जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बाकी सारी चीज़ों पे भी बात करूंगा कि कैसे आपको करना है, अब जैसे कि बात आती है एरर डिटेक्शन की, ठीक है, तो मैं आपको एरर डिटेक्शन की, मॉक सॉल्व करने पर पहले बात आते हैं, इससे पहले आपको करना है एरर डिटेक्शन। अब ये कहाँ से करना है, ठीक है, एरर डिटेक्शन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, फिल इन द ब्लैंक, सारी चीजें आपकी ग्रामर पे निर्भर करती हैं। एरर डिटेक्शन, और अगर मैं लिख दूं फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, या आप कह सकते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है, ये 3 चीज़ हैं, यहाँ से लगभग तीनों चीज़ को मिला करके आपके 40 से 45 सवाल एग्जाम में आते हैं, ठीक है, 40 to 45 क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से करनी है, देखिए इसके लिए मैं एक आपको किताब बताता हूँ, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ठीक है, ये आपकी एक बेहतरीन किताब है, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। इसको आपको खरीदना है, ठीक है, इसको आपको खरीदना है, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स को। और ये किताब आपको मार्केट में 300-350 रुपए की मिल जाएगी। इसके पीछे आपको प्रैक्टिस सेट दिए हैं, इसमें थियरी भी दिया है और इसमें लास्ट में प्रैक्टिस सेट दिए हैं, बैंक के आए हुए सारे पेपर, एसएससी के आए हुए सारे पेपर, एनडीए वगैरह में आए हुए सारे पेपर, एनटीपीसी में भी आए हुए पेपर, सबका प्रैक्टिस सेट दिया है, आपका एरर डिटेक्शन का, फिल इन द ब्लैंक्स का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। तो आप इसकी जो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स के पीछे प्रैक्टिस सेट है वो मस्ट है आपको करना, उसको करना ही करना है। अगर आप नहीं करते हो तो भूल जाओ कि आपका स्कोर वहां पे इंप्रूव होगा, ठीक है। तो मिरर ऑफ कॉमन एरर्स किताब आपको इसके लिए प्रेफर करनी है। और भरोसा मानो, अगर आपने लगातार प्रैक्टिस कर ली, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, जहां से पढ़ना है और जितना पढ़ना है, अगर मैं बता रहा हूँ पढ़ लिया, कोई नहीं रोक सकता तुमको 180 185 नंबर लाने से, ठीक है। तो ये किताब आपको फॉलो करनी है, इतनी किताबें मैंने बता दी। अब बाकी जो चीजें आती हैं ना, बाकी आपका स्पेलिंग वगैरह हो गया, और बाकी अब मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे, ये तो मैंने सोर्स बता दिया कि सोर्स क्या है। अब मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की जो थ्योरी दी है ना शुरू में, हर चैप्टर, जो आपको ग्रामर चैप्टर दिया हुआ है, जो ग्रामर है आपकी उसमें, तो वो ग्रामर भी आपको पढ़नी है इससे, है ना। उसमें बहुत अच्छे से हिंदी इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे एरर के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दी हुई हैं, तो आप उसको जरूर प्रेफर करिए।
ठीक है, एकदम प्रेफर करिए। और अब आप बात करते हैं मॉक सॉल्व करने के बारे में, है ना, मॉक आपको कैसे सॉल्व करना है। तो अभी आपको वीक में 2 मॉक सॉल्व करने हैं पहले, ठीक है, वीक में कितने मॉक सॉल्व करने हैं 2 मॉक्स सॉल्व करने हैं। और पहले तो आप क्या करिए ना, 2 घंटे की अपनी सिटिंग बनाइए। पहले आप वन गो में, एक बार में, वन गो में आप पहले 2 घंटे की अपनी सिटिंग बनाइए, क्योंकि अभी तो आपकी सिटिंग ही नहीं है कि आप 2 घंटे तक लगातार बैठ करके 200 सवाल कर लें। तो पहले तो आप ये प्रैक्टिस करिए कि आपका जो दिमाग है वो 2 घंटे तक लगातार उतने ही एफिशिएंसी से चल रहा है, क्योंकि आपको वहां पे 200 क्वेश्चंस करने हैं। और 200 क्वेश्चंस में क्या होता है ना, जब हम मॉक सॉल्व करते हैं तो शुरू में तो हमारा फोकस अच्छा होता है, लेकिन जब हम लास्ट में पहुंचते हैं ना, हम खुद ही थक जाते हैं, घंटे 1.5 घंटे के बाद हम थक जाते हैं। और तब क्वेश्चंस गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा तेजी से आप सवालों को गलत करने लग जाते हो, ठीक है। तो आपको ये करना है कि पहले अपनी सिटिंग बनाओ, 1 घंटे में मतलब वन गो में पूरा एक बार में 2 घंटे में 200 सवाल करने की आदत डालो सेम एफिशिएंसी से। फिर इसके बाद जितना भी आप स्कोर कर रहे हो, मान लीजिए आप 130, 140 जितना भी स्कोर कर रहे हो, अब यहां से फिर आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। यहां से अब आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अब इंप्रूव कैसे होगा? इंप्रूव कैसे होगा? मॉक एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉक में नंबर जितने आ रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे इसको इंप्रूव करना है, मॉक एनालिसिस, ठीक है। तो अब मॉक एनालिसिस में करना क्या है आपको, जो भी आपसे ईडीएम फ्रेज नहीं बन रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए जो भी आपसे ईडीएम्स नहीं बने, जो भी आपसे ओडब्ल्यूएस नहीं बने, जो भी आपसे वोकैब नहीं बना, ठीक है, उन वोकैब को आप नोट करो अपनी कॉपी में, एक कॉपी बना लो, नोट करो, उनके सिनोनिम्स नोट करो, उनको सिनोनिम्स आप नोट करो, और उनको थोड़ा सा रेगुलर रिवीजन दो, है ना। एक बार वो दिन में आधे घंटे के लिए कॉपी खोल लिया करो मॉक वाली, और ये देखा करो कौन कौन सा ईडीएम, कौन कौन सा ओडब्ल्यूएस, कौन कौन सा वोकैब तुमने गलत किया, और उनको रेगुलर वे में तुम्हें रिवाइज करना है, ठीक है, रेगुलर वे में तुम्हें उन्हें रिवाइज करना है उन सारी चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर अगली चीज आती है, सबसे ज्यादा हम पी क्यू आर एस गलत करते हैं, जिसे हम कहते हैं पैरा जंबल, है ना, जो ये पी क्यू आर एस जिसे हम कहते हैं पैरा जंबल, ये आप बहुत ज्यादा गलत करते हो, ठीक है। और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी है, हर दिन हर मॉक में प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो होता है ना, ये आप कनेक्शन ढूंढो सेंटेंस का। हमेशा ये देखा करो, हमेशा ए बी और सी और डी ऑप्शन में ये देखा करो कि किसका कनेक्शन किसके साथ है ना, कौन सा सेंटेंस किस सेंटेंस का आगे वाला भाग है या किस सेंटेंस का पीछे वाला भाग है, और फिर वहां से ऑप्शन एलिमिनेट करके उन सवालों को आपको करना है। रीडिंग अपना रोज करते जाना है एडिटोरियल, और जितना ज्यादा एडिटोरियल रीड करोगे और कनेक्शन वगैरह ढूंढोगे पैरा जंबल्स की, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, तो ये चीज भी आपकी इंप्रूव वहां पे हो जाएगी। मॉक एनालिसिस में जब आप इंग्लिश का मॉक एनालिसिस करेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एरर डिटेक्शन का। क्या सबसे ज्यादा एरर एरर डिटेक्शन के सवाल गलत होते हैं, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो सवाल होते हैं, इन सवालों को आपको ज्यादा फोकस करना है, इनको गलत नहीं करना, ठीक है। तो इनकी एनालिसिस आपकी बहुत जरूरी है। इसमें नोट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लोज टेस्ट हो गया, क्लोज टेस्ट भी रीडिंग पे डिपेंड करता है। ओ डब्ल्यू एस ईडियम्स ये सब याद करने पे, रटने पे डिपेंड करता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके रीडिंग स्किल पे डिपेंड करता है। पी क्यू आर एस पैरा जंबल रीडिंग स्किल पे डिपेंड करता है। एरर डिटेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये आपके ग्रामर पे डिपेंड करता है। और ग्रामर में ऐसा ये है ना, ये ऐसा चीज है, आप में से आप लोग बहुत सारे लोग एग्री करोगे मेरे से इस बात पे कि सर हमें ग्रामर के रूल पता है, हमें सारी चीजें आती रहती हैं, लेकिन फिर भी हम एरर डिटेक्शन में वो चीज पता नहीं लगा पाते कि गलती कहाँ पे है। हमें सारे रूल याद हैं, लेकिन फिर भी हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये नहीं लगा पता कर पाते कि गलती कहाँ पे है, ठीक है। तो ग्रामर के रूल सारे याद करना अलग चीज होती है। हो सकता है आप पूरे ग्रामर के रूल याद करके रट के बैठे हो, लेकिन जब उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करना होता है तो सब अप्लाई नहीं कर पाते। वो आपको सीखना है, क्योंकि याद तो सब कर लेगा, अप्लाई जो करेगा वो जो सबसे ज्यादा नंबर पाएगा, ठीक है। तो आपको सबसे एनालिसिस, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स की करनी है, ठीक है। तो ये जो वो सारी चीजें जिसमें ग्रामर आ रही है, जितने भी प्रकार से ग्रामर आ रही है उनका एनालिसिस बहुत जरूरी है। आप ये देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर हो गया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर इसके बाद एडवर्ब आपका बहुत अच्छे से पूछा जाता है, वर्ब और एडवर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एडजेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आपका
अगर वहाँ पे देखा जाए तो एक और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, कंजंक्शन। यस, कंजंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। कंजंक्शन हो गया आपका, ठीक है। और एक चैप्टर जैसे मैंने अभी बोला, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो इन चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और फिर आपका वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। तो अब इनका जब आप एनालिसिस करोगे ना, तो आप देखोगे एक सिमिलर पैटर्न के सवाल हमेशा आते हैं। आप देखोगे वर्ब एडवर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंजंक्शन से सिमिलर पैटर्न के सवाल आते हैं। तो जिन भी सवाल को आप गलत कर रहे हो ना, उनको अपनी नोट्स में नोट डाउन करते जाओ। उनका जो उनके पीछे का जो रूल है ना, उनके पीछे का जो रूल है, इस रूल को आपको बहुत ध्यान से नोट करना है। और इस रूल को याद करना है कि भाई अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पीछे हमेशा दा लगता है, ये चीज कभी नहीं भूलना है। कोई चीज आपका क्या आपका जैसा कि है नाउन वगैरह है, ठीक है, सिंगुलर है तो उसके पीछे ए लगता है, ठीक है। और इसी तरह से बहुत सारे रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, है ना। नाइदर के साथ नॉर लगता है, आपको भी पता होगा ये सारी चीजें। आइदर के साथ और लगता है ना। वर्ब कैसे काम करते हैं, एडवर्ब कैसे काम करते हैं, एडजेक्टिव कैसे काम करते हैं। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उतना पता चलेगा। रूल, जो भी सवाल गलत हो, जो सवाल ना बने, उनके रूल जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लो। एनालिसिस जितनी अच्छी अपनी मॉक की करोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा कोर्स वहाँ पे इम्प्रूव होता चला जाएगा। बाकी इंग्लिश की अगर मैं सबसे ज़्यादा बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी प्रैक्टिस, कि आप कितना अच्छा इंग्लिश अपना प्रैक्टिस करते हो। खूब प्रैक्टिस करो, खूब सारा पढ़ो, ठीक है, खूब सारी प्रैक्टिस करो और खूब सारा पढ़ो एकदम मन लगा करके। और मैंने बोला जो जो चीज़ें मैंने पीछे की स्लाइड में भी बताई हैं, जो भी मैंने बुक्स आपको बताई हैं, जो मैंने ऐप बताया है जहाँ से जो पढ़ने के लिए, वो सारी चीज़ें फॉलो करो। बाकी मॉक धड़ाधड़ लगाते जाओ और एकदम आपका अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है। बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ शानदार स्कोर आएगा। आप ऑली बोर्ड के मॉक्स जरूर प्रेफर करिएगा, ठीक है। बेहतरीन मॉक्स हैं इंग्लिश के। लेवल आपको थोड़ा सा हाई लगेगा मैथ और इंग्लिश का, लेकिन मेरी बात मानिए, हाई लेवल मॉक्स करेंगे, कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, कठिन सवाल करने की आदत बन जाएगी आपको। और कैलकुलेशन इंप्रूव होगा आपका, जो मैंने मैथ में बताया था कैसे कैलकुलेशन इंप्रूव करना है। और तभी आपको ज्यादा से ज्यादा आप 360 प्लस का मार्क आप स्कोर कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। मॉक में भले कम पाओ, लेकिन फाइनल एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर आप ही के होने चाहिए, ठीक है। तो जरूर प्रेफर करने वाली बोर्ड मॉक्स, सौरभ कोड इस्तेमाल करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और आपकी प्रिपरेशन कैसी है और आप कैसे अपनी तरफ से प्रिपरेशन कर रहे हो। शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा ऑली बोर्ड एसएससी चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होने के लिए साइंस बाई सौरभ सर टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैथ और साइंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप तक आती है। साइंस बाई सौरभ सर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप जरूर जुड़िए, मेरे साथ आप कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइस।